हमने अपने लास्ट सेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को देखा था। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे। ओके, यू नो दैट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय F.W. टेलर। उन्होंने 1911 में ये प्रिंसिपल्स दिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। ओके, अब उस वक्त क्या था ना, कोई थ्योरीज नहीं था, कोई प्रिंसिपल, कोई एस्टैब्लिश्ड थ्योरी नहीं था फैक्ट्री मैनेजमेंट के लिए। एट दैट टाइम उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रपोज किया था। वो साइंटिफिक मैनेजमेंट 4 प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स उन्होंने दिया था। टेक्निक्स हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम प्रिंसिपल्स देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स और टेक्निक के बीच क्या डिफरेंस है हमने लास्ट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो पहले हम इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। 4 प्रिंसिपल है। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थम्स, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट individualism, each and every person should be developed to his or her greatest efficiency and prosperity. These are the 4 principles given by the F.W. टेलर। ओके, उससे पहले हमने कुछ जो की लाइंस है रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो आपको पता होना चाहिए। ओके, यू कैन रेफर दिस लाइन। सबसे पहले तो इट इज कंसिडर्ड, सबसे पहले तो ये होना चाहिए इट वाज प्रपोज्ड बाय F.W. टेलर। ओके, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इट इज कंसिडर्ड परफेक्ट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शंस। ओके, जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिया है दैट इज द परफेक्ट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शंस एक्चुअली। अब परफेक्ट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इट मींस जो प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज उन्होंने दिया है वो फैक्ट्री सिस्टम के पे बेस्ड है, आप कह सकते हैं प्रोडक्शंस पे बेस्ड है। ओके, दूसरा है उन्होंने जो कहा था इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनी वर्क बाय साइंटिफिक एनालाइजिंग ऑफ वर्क। ओके, अब साइंटिफिक एनालाइजिंग के थ्रू हम एक बेस्ट तरीका हर काम को करने का हम खोज सकते हैं। ओके, होता क्या था कि जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड theories of factory organization and there was no established theory of management का कोई थ्योरी नहीं था, तो they were following the rule of thumb। हम आगे देखेंगे rule of thumb it means based on the personal observations। ओके, तो एट दैट टाइम उन्होंने ये प्रपोज किया कि आप ना हर काम करने का एक बेस्ट तरीका सर्च कर सकते हैं। जो बेस्ट तरीका होगा वो बेस्ट तरीका सारा ऑर्गेनाइजेशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट। और वो कैसे होगा? एंड वर्क एनालिसिस के थ्रू। उन्होंने वर्क एनालिसिस के थ्रू टाइम एंड मोशन स्टडी किया था। टाइम एंड मोशन स्टडी सबसे पॉपुलर है, टाइम एंड मोशन स्टडी। इट मींस वर्क को आप स्टडी करके थ्रू द स्टडी ऑफ वर्क यू कैन फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनी वर्क, ओके, एनी जॉब, और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो तब दिया था देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड थ्योरी ऑफ फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। तब उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। तब लोग क्या फॉलो करते थे? रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब दैट इज मैनेजमेंट क्या करता था? बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस दे टेक द डिसीजंस, एक्चुअली दे डू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल। ओके, नाउ क्या है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एक्चुअली जो हमने कहा वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क दैट इज ब्रेकिंग अप द ह्यूमन एक्टिविटीज इनटू स्मॉल पार्ट्स। जब स्मॉल पार्ट्स में उसको ब्रेक करेंगे उसके बाद उस छोटे छोटे काम को करने का जो बेस्ट तरीका है वो आप सर्च कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग अप ह्यूमन एक्टिविटीज इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड फाइंड आउट हाउ इट कुड बी डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, उसको आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कीजिए और ये पता लगाइएगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है काम करने का। ओके, कुड बी डन इन इफेक्टिवली और इन लेस टाइम, सबसे कम टाइम में। तो अब ये क्या कहता है? इट रिफर्स व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट इंप्लाइज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टूल्स। ओके, जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स है, मेथड्स है, उसके आधार पर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टूल्स, मेथड एंड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज स्टैंडर्ड टूल के माध्यम से, मेथड से या ट्रेंड एम्प्लॉय के द्वारा आप करते हैं। किस लिए? टू इंक्रीज द आउटपुट एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड वेस्ट।
ओके, कॉस्ट को कम करने के लिए और these are the some of the lines, key lines. You can go through this line and you can understand what it is actually. Then now what are the principles of scientific management? Okay, the first is science not a rule of thumb. Then you need to understand science and rule of thumb. कि science क्या होता है, rule of thumb क्या होता है. Science होता है based on logic, experiment. Rule of thumb होता है based on personal observation and experience. ठीक है. During the time of industrial revolution, manager were following the रूल ऑफ थंब. उसे जो अच्छा लगता था अपने हिसाब से वो कर लेता था मैनेजर, कोई स्टैब्लिश्ड रूल नहीं था. बट ड्यूरिंग दैट टाइम एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रपोज किया, नो, हर चीज साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए. तो कैसे होना चाहिए? यू शुड study the work should be studied and analyzed, and one methods of doing each and everything should be developed, and that one method should be considered as standard, and that standard method should be applied across the organization. ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट मेथड अप्लाई होना चाहिए हर काम को करने का. ठीक है, चाहे जितना भी काम हो, फैक्ट्री कम टाइम में या अच्छे से कितना हो सकता है. आप ऐसे हैफेजर्ड वे में करेंगे कितना. अब देखो क्या हो सकता है, साइंस कितने लेबर लगते हैं. ठीक है, एक लेबर कितना प्रोड्यूस करता है ऑन एन एवरेज, पता चल 2 लेबर कितना करेगा, 3. हमें प्रोडक्शन कितना चाहिए तो उतना ही लेबर लगाएंगे. पता चला अगर हमने कैलकुलेट नहीं किया तो लेबर हम ज्यादा लगा सकते हैं. देयर इज अनसाइंटिफिक. कितना रॉ मटेरियल लगता है, या प्रॉपर वे ऑफ डूइंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर वे क्या होगा. तो ये सब है साइंस. Okay, then you need to understand the science. Then rule of thumb. Rule of thumb, you know that the personal experience and personal observations, or on the basis of personal experience, you can say that science is logic. And here F.W. Taylor proposed that work should be studied scientifically, and one best method should be developed to do each and every task, and that best method should be applied throughout the organizations. Okay, and manager should not follow the rule of thumb. You can say that the F.W. Taylor proposed the scientific method opposed to the rule of thumb. That is it. Now second, the harmony not discord. You know, harmony मतलब शांति, डिस्कॉर्ड झगड़ा, द्वेष, कॉन्फ्लिक्ट. अगर कहीं भी हार्मनी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, एफिशिएंसी कम होगा. वेदर इन योर फैमिली, इन योर कंट्री, एवरीवेयर इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, हर कहीं जहां झगड़ा होता है, डिस्कॉर्ड होता है, वहां डेवलपमेंट नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं होता है, प्रॉस्पेरिटी नहीं होता है. दैट इज एस्टैब्लिश्ड रूल. तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, हार्मनी होना चाहिए. अब था क्या, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस देयर वाज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली. अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या था? क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट. दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते थे. ठीक है, एम्प्लॉय अक्सर चला जाता था स्ट्राइक पे, मैनेजमेंट की बात नहीं मानता था. अगर मैनेजमेंट कोई रूल या कोई नया चेंजेस लाता था, एम्प्लॉय उसे प्रोटेस्ट करता था, रेजिस्ट करता था. तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस. हिस्ट्री रहा है कि स्ट्राइक पे चला जाना, लॉकडाउन, शटडाउन. ठीक है, तो एट द टाइम F.W. टेलर ने कहा कि वी शुड bring the harmony in the organizations for the progress, prosperity, and to increase the efficiency. And that harmony should be established by changing the attitude of employee and management towards each other. Okay, तो F.W. टेलर ने क्या दिया था? मेंटल रेवोल्यूशन एक्चुअली. That is known as mental revolution, complete mental revolution during the time of industrial revolution. And what is mental revolution? Changing attitude towards each other, changing mental setup या mindset towards each other. जो एक दूसरे को हम राइवलर देखते थे या एक टाइप का दुश्मन देखते थे, तो वैसा नहीं देखना. They both management and employee should, ठीक है,
शुड चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को जो गेन होता है उसको गेन शेयर करना चाहिए, उन्होंने कहा। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि बोथ आर वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा तो एम्प्लॉय को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने एक टाइप का कहा कि एक दूसरे का प्रति अपना नजरिया बदलिए और मिलके काम कीजिए, ठीक है। तो यही स्टाइल आज भी जापानीज जो कल्चर में होता है, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। और जापान में अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाना चाहता है तो वो ज्यादा काम करता है। वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए एक ब्लैक बैच लगाते हैं और ज्यादा काम करते हैं इन ऑर्डर टू गेन द सिंपैथी ऑफ मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट का सिंपैथी गेन हो, ठीक है। तो ये स्टाइल जो है आज भी जापान के कल्चर में है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हार्मनी शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, एंड डिस्कॉर्ड शुड बी अवॉइडेड, एंड हार्मनी विल बी एस्टैब्लिश्ड by changing the attitude towards each other, by changing the attitude of manager and employee towards each other, ठीक है। and in organization complete mental revolution should be brought, ठीक है। complete mental revolution लाना चाहिए, तभी जाके आप हार्मनी ला सकते हैं और डिस्कॉर्ड ला सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कॉर्ड खत्म कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोस्पेरिटी बढ़ेगा। नाउ थर्ड वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये जो है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। कॉपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म होता क्या था, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं या मैनेजमेंट कॉम्पिटिटर होते हैं, टाइप के कॉम्पिटिशंस, तो उसको कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव टुवर्ड्स ईच अदर नहीं होना चाहिए, दे शुड कॉपरेट ईच अदर। तो उसके लिए उन्होंने कहा क्या, मैनेजमेंट शुड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली, ओके, अमॉन्ग द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, ठीक है। एंड मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद द एम्प्लॉय बाय मोटिवेटिंग एंड इनकरेजिंग एम्प्लॉय एक्चुअली, ओके। क्या है कि जो वर्क का है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इक्वली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, व्हाटएवर, ओके। एंड द मैनेजमेंट शुड कॉपरेट, okay, management should cooperate employee, and management should work side by side with the employee, and management should encourage, motivates employee, okay। That is an extension of harmony and discord, कि employee को एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉपरेट करना चाहिए। द लास्ट वन, जो लास्ट प्रिंसिपल है, ईच एंड एवरी वन शुड बी डेवलप्ड टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अंडर दिस प्रिंसिपल F.W. Taylor says कि employee should be trained, employee should be provided training, okay। employee को क्या करना चाहिए, employee को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर employee को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर होगा, employee भी प्रॉस्पर होगा। अगर employee प्रॉस्पर होता है, अगर employee को ट्रेनिंग दिया जाता है तो employee की इफिशियंसी बढ़ेगी, employee की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा, या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर होगा, एम्प्लॉय अगर वो ट्रेनिंग देते हैं तो एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर होता है, तब जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर होगा तो एम्प्लॉय भी प्रॉस्पर होगा, ठीक है। टू हिज हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एम्प्लॉय को जहां तक उसकी क्षमता हो वहां तक डेवलप करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और उसकी प्रॉस्पेरिटी, अगर ये इफिशियंसी बढ़ेगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। अब ये होगा कैसे, उन्होंने कहा है कि जो साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन मतलब शुड बी गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है। और उसको उसी हिसाब से ट्रेन किया जाना चाहिए। अगर ट्रेन किया जाएगा तो वो अच्छे से काम करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत अच्छे से करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉस्पर होगा, एम्प्लॉय भी प्रॉस्पर होगा, ओके। तो उन्होंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कही, जो आज भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो देज आर द
full principles given by the F.W. Taylor.